Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Today's our speaker is Miss Muznahan. Miss Muznahan is a leading entrepreneur and a prominent figure in the Web3 technology industry. She is the CEO and founder of Web3 Solution, a company specializing in blockchain and NFTs. She is also the founder of EMR Chains PVT Ltd, a startup focused on improving healthcare through decentralized technologies. Ms. Muzna is dedicated to empowering women and closing the gender gap in technology as the program manager for Women Coders Pakistan. With her expertise in leadership, entrepreneurship, management, and technology research, she is making a significant impact. Now, Miss Muzna, the screen is all yours. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are well. Thank you for the introduction. So I'm expecting this is not a classroom online session. It's a it must be interactive. So कोई भी question हो, कोई भी query हो, तो आप मुझे उधर ही रोक के try to interact क्योंकि मुझे screen से खाली बात करने हैं बिल्कुल ना आता है और ना मुझसे होती है, right? So मैं अभी screen share कर रही हूँ. So let me know कि आप सबको visible है कि नहीं. We'll start with my introduction और फिर हम क्या क्या सीखेंगे और आपको क्या क्या already पता है. So आप लोगों को screen visible है? कोई confirm करता है? आप please mic हो. Yes, it is Yes, visible. ma'am. Okay. तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा fancy slides नहीं बनाई हैं. मैंने slides बहुत basic से बनाई है ताकि हम आसानी से एक दूसरे को बात समझा सकें, right? So जो topic हम आज cover करेंगे that is design thinking. हमारे पास नहीं हो रही visible. किसको विजिबल नहीं हो रही? हेलो, वैभव बतूल को विजिबल नहीं है? Yes, ma'am. वैभव क्या अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करोगी? वेट करोगी क्योंकि बाकियों को तो आई गेस हो मैम रही है. आपकी आवाज क्लियर आ रही है लेकिन आपका यहाँ पे लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही. बाकी टीम मेंबर्स शो हो रहे हैं कि ये वाले टीम मेंबर्स हैं लेकिन स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा कोई स्लाइड वगैरह. तो एक और कंफर्म कर सकते हैं कि किसी और को भी नहीं हो रही क्या? स्लाइड्स विजिबल है हमें. मैम आपका स्क्रीन विजिबल है. राइट. लाइबा क्या आप कनेक्ट करोगी प्लीज? चलो स्लाइड्स की इतनी जरूरत भी नहीं है, ठीक है? बस लिसन टू मी. ये खाली डेफिनेट नाम लिखे मैं इसके ऊपर. यू कैन राइट ऑन योर नोटबुक और फिर सर्च कर लेना गूगल पे, राइट? ओके मैम. ओके. सो आई एम मुजना खान. मेरा कैमरा पता नहीं विंडो अपडेट हुई है तो ड्राइवर इंस्टॉल ही नहीं हुआ. सो वरना मैं आपको मतलब ऑनलाइन मीट करती. सो द थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी या मैं आपको बताऊंगी दैट इज डिजाइन थिंकिंग. आपका आई थिंक ये बूट कैंप सेशन है तो आई थिंक ये सेकंड या थर्ड कोई सेशन होगा. तो आई वांट यू गाइस टू टेल मी व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड एंटरप्रेन्योर? क्या समझते हैं आप लोग? एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? सो एनीवन ऑफ यू वांट टू शेयर देयर डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? हेलो. एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो जॉब दूसरों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देते हैं ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेल करते हैं. राइट. और कौन हो सकता है एंटरप्रेन्योर? एनीवन? मुझे एक्चुअली ये दोनों स्क्रीन साथ में ओपन करनी होंगी. The one who have their own business idea to start are known as entrepreneurs. Exactly. Okay. Right. Anyone else? जो रिस्क टेकिंग करते हैं. Of course. Exactly fine. So entrepreneurship अगर आप गूगल पे भी definition लिखो वो उसमें भी यही आएगा. An individual who take risk to make a
सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस या कोई इनोवेटिव आइडिया इंक्लूड करके कोई बिजनेस स्टार्ट करे। एक आपका ट्रेडिशनल बिजनेस होता है और एक एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है स्टार्टअप वाला, जो फैंसी वर्ड है। उसमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। इवन जब हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस भी कर रहे होते हैं, उसमें हम एक ऐसी चीज डिफरेंट रखते हैं अपने कॉम्पिटिटर से कुछ इनोवेट करने के लिए। तो हम रिसोर्सेज कम यूज कर रहे होते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट की प्राइसिंग कम हो, या हम कस्टमर डीलिंग में कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल रहे होते हैं, ऑनलाइन कर रहे होते हैं, या हम कह रहे होते हैं कि आप पहले यूज कर लें फिर हमें पे करते हैं। हम कुछ ऐसी यूएसपी रखते हैं, यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो जो हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट या वैल्यू प्रोपोजिशन होती है वो हमारे बिजनेस को इनोवेटिव बनाती है। इनोवेशन का वर्ड हम बहुत कंफ्यूज कर देते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ। क्या कोई टेक्नोलॉजी एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन या कोई डिजिटल करेंगे चीज तो इनोवेटिव होगी, राइट? लेकिन टू मी माय पर्सनल डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक जिंदगियां आसान करना, टू मेक थिंग्स एफिशिएंट एंड इजीली एक्सेसिबल और चीपर। कोई भी बिजनेस को ऑटोमेट करना, कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना, आसान करना इज बीइंग लाइक एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर और आप कोई ऐसा गाड़ी नहीं भी बना रहे, लेकिन आप एक कंपनी के लिए जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसका पार्ट भी बना रहे हो, तो उसकी फैक्ट्री में कोई भी मशीन है उसका भी पार्ट भी इनोवेट करके उनको दे रहे हो, जिससे उनका प्रोसेस जल्दी हो रहा है। तो आप उनका बिजनेस ऑटोमेट करो, उनका जो वर्क फ्लो वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है और वो इफेक्टिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन माय डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट थिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे आपके मार्ट्स खुल जाते हैं, बहुत सारी आपकी सर्विसेज हैं, जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, करीम, उबर, यंगो, सब की सर्विसेज सेम है, सब आपको राइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? उनकी सर्विसेज सब एक ही दे रहे हैं, लेकिन उनका वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस इज डिफरेंट। उनका प्राइसिंग मॉडल स्लाइटली डिफरेंट है, उनका मार्केटिंग मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी टारगेट मार्केट कुछ की डिफरेंट है। सो इनोवेशन इज दैट जो डिजाइन करना है आप लोगों ने, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे अपना लाइक हाउ वी स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, और टू मी एंटरप्रेन्योर आप कभी भी बन नहीं मतलब कोई भी आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा नहीं सकता, ठीक है? और बिजनेस हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन ये एक रूल है, द गोल्डन सर्कल रूल, राइट? मैं इसकी वीडियो भी आपको दिखाती हूँ। बिजनेस में आपको सिखा सकते हैं कि रेवेन्यू कैसे अर्न करना है, टारगेट मार्केट कैसे ग्रैब करनी है, फंडिंग ग्रांट्स कैसे कर सकते हैं, रिसोर्सेज कौन कौन से यूज होंगे। लेकिन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज बीइंग अ लीडर, ठीक है? जो एक प्रॉब्लम को लेके चलता है और उसको सॉल्व करता है, राइट? सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर व्हाई। हम लोगों ने ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट करनी, क्योंकि हमें पता होता है हम एक एआई सोल्यूशन बना देंगे, लेकिन कौन यूज करेगा? हम एम्पैथी वाली फीलिंग नहीं लाते, बस हम लोगों को व्हाट का पता होता है, हाउ का भी पता होता है, लेकिन हम व्हाई को ना कहीं बीच में मिस आउट कर देते हैं। जबकि मेन जो फर्स्ट थिंग होती है डिजाइन की, अपने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर या टू रन टेक अ रिस्क, उसको हमने वाइस के साथ कनेक्ट करना है, राइट? मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, मुझे फिर कंफर्म करना कि आप लोगों को स्क्रीन की आवाज आ रही कि नहीं आ रही। आई थिंक स्क्रीन की आवाज आ रही है आप लोगों को, कंप्यूटर की आवाज? नहीं। ओके, मुझे आई थिंक इधर से शेयर ऑडियो भी होता है कहीं से। हाँ, शेयर ऑडियो होता है इधर से। Presenting. Give me a second, please. मैम अगर आप एक टैब शो करेंगी ना, शेयर करेंगी स्पेसिफिक टैब, मतलब सिर्फ कैनवा वाला, तो प्रेजेंटेशन ऑडियो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, यूट्यूब ऑडियो मैंने वैसे ऑन किया है। ये आ रही है? यस।
ओके लेट्स वॉच अ वीडियो। ये अपना लिंक भी देख लेना, फिर बाद में रिवॉच कर लेना, ठीक है, जिसको ना समझ आए। हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेंगे। ओके How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things? आप लोगों को आवाज आ रही है इसकी? नहीं, अगेन चली गई। ओके गिव मी अ सेकंड। आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं आपको शायद इसको अपने सॉरी। We assume even we know why we do what we do. But then how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain? आप मुझे प्लीज कंफर्म करना आप आवाज आ रही We है? assume even we Yes. know why we do what we do. But then how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Yes, audio, not video. Year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? And the Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery. And this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way. And it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world. स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? मुझे बताया नहीं किसी ने। नहीं। ओहो अच्छा ऐसे करती हूँ कि मैं आपको इसका लिंक शेयर कर देती हूँ, अगर जिसके पास नहीं हो रही तो वो चेक कर ले। किसी को भी स्क्रीन विजिबल नहीं है? आप स्क्रीन Light, when there अभी were certainly स्क्रीन भी विजिबल है और ऑडियो भी आ रही है? यस। the other teams who were Yes, better ma'am. qualified, better funded, and they explain. How do you explain when things don't go as we assume? Or better,
How do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. Every developer needs this Chrome extension. Daily.dev is a completely free-to-use Chrome extension used by over 500. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make. So yes, किसी को ये समझ आई है? कोई
लाइक इसको बताना चाहेगा कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो? एनीवन? हेलो? Entrepreneurship is more about why we do something. मतलब जो हमारा mission है, जो हमारा purpose है, that is more important than anything else. Exactly. Anyone else? No. Yes, actually you are right. Sorry, मैंने आपका name नहीं देखा. So yes, entrepreneurship is like entrepreneur take a vision, फिर वो अपनी टीम को, ये पूरी वीडियो आई थिंक 18-19 मिनट्स की, आप इसको देखोगे तो आपको ज्यादा क्लियर आइडिया होगा. एक विजन को लेके चलने के लिए, एक लीडर बनने के लिए आपको अपना वाई क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉलिटिशियन हमें कहता है कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, तो हमने कभी नया पाकिस्तान बनता हुआ देखा नहीं है, लेकिन हम उस लीडर की बात के पीछे जाते हैं. या कोई कहता है कि हम रोड्स बनाएंगे या हम इनोवेशन लाएंगे, तो हम कहते हैं हाँ ये कर सकता है. हम लोगों ने कभी उसका आउटपुट नहीं देखा, हम उसका पर्पस के पीछे जाते हैं, राइट? So ये golden circle rule, if you are starting with your entrepreneurship journey, I really want you guys to write your purpose statement. कि आप क्यों करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो. आई नो फर्स्ट पहले दिन जाते ही आप अपना पर्पस अचीव नहीं कर लोगे, उसके लिए बहुत ज्यादा पिवट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा माइट भी आपको प्लान चेंज करना पड़े, माइट भी आपको पूरा प्रोडक्ट ही रिवैम्प करना पड़े, लेकिन जो आपका वाई रहता है वो नहीं चेंज करना होता, राइट? सो आई वांट यू गाइस टू राइट योर पर्पस स्टेटमेंट, दैट इज व्हाई, क्यों करना है, क्या करना है. और एक होती है सिंपैथी, जो आप किसी और के लिए एक कुछ फील करते हो. एक होती है एम्पैथी. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको एम्पैथाइज करना उस प्रॉब्लम को, कि अगर मैं उसके शू में होता तो मैं कैसे एक्ट करता. आपने बहुत सारी एंटरप्रेन्योरशिप की पिक्चर्स देखी होंगी. दे स्टार्ट विद माय फादर डू दैट, मेरी अम्मी को ये हो गया. वो अपनी एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं जर्नी, कि मुझे अपने पर्सनली ये प्रॉब्लम फेस हुआ है, फिर वो एक स्पेसिफिक टू जेनेरिक की तरफ लेके आते हैं कि मेरी अम्मी की तरह है, मेरे अब्बू की तरह है, मेरी बहन की तरह, मेरी क्लासमेट की तरह, या मेरे जैसे लोगों की तरह, मेरी तरह के 1000 लोग हैं दुनिया में. देयर आर मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट नंबर्स. ठीक है, स्टार्ट विद 1 और फिर उसको रिलेट करो मैनी से. फिर हाउ, कि क्या आपका प्रोडक्ट क्या है, आप उसको क्या डिजाइन करो, उसमें क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, कैसे सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम. ठीक है, और व्हाट, कि एग्जैक्टली सोल्यूशन है क्या. ठीक है, तो व्हेन एवर यू आर स्टार्टिंग थिंकिंग अबाउट योर बिजनेस, या थिंकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, या बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के ऊपर आप स्टार्ट करने लगते हो, तो ये 3 चीजें हमेशा डिफाइन कर लेना. सो एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है सोशल एंटरप्राइजेस. ठीक है, आजकल सोशल एंटरप्राइजेस, एवरी एंटरप्राइजेस सोशल एंटरप्राइजेस, राइट? लेकिन सोशल एंटरप्राइजेस में हम पीपल, इस थ्योरी को कहते हैं द ट्रिपल बॉटम लाइन थ्योरी, और इसमें हम 3 पीस पे फोकस करते हैं. स्टार्टअप में हमेशा फंडिंग, ग्रांट्स नहीं चलते. स्टार्टअप को इवेंचुअली प्रॉफिट अर्न करना होता है, मनी मेकिंग बिजनेस होना चाहिए. आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप फ्री में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे. ठीक है, आप लोगों को उससे कोई मनी रिटर्न करना है, क्योंकि जो कोई भी इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न चाहिए होता है. एक टर्म होती है बिजनेस में ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो अगर आप, आई नो हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो लेकिन दुनिया में लोगों को जॉब देनी है. अगर आप, किसी ने मुझे कहा था एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स, आई थिंक सो. तो जॉब देने के लिए भी आपके पास मनी होगी, तो आप लोगों को जॉब दे रहे हो ना. तो सबसे पहले डिफाइन योर लाइक मनी मेकिंग या रेवेन्यू जनरेशन प्रॉफिट. ठीक है, फिर पीपल. ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पीपल होंगे, और जो इम्पैक्ट किस टारगेट मार्केट पे सेट कर रहे हो, कौन से लोग आपकी प्रोडक्ट से फायदा उठाएंगे, कौन से लोग आपकी सर्विसेज से फायदा लेंगे, किस एज के लोग होंगे, किस लोकेशन के लोग होंगे, किस क्लास के लोग होंगे, राइट? क्योंकि माइट भी एक प्रोडक्ट पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो US मार्केट के लिए नहीं इतना अच्छा.
माइट बी एक प्रोडक्ट जो है वो 13 से 19 ईयर्स के टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा, लेकिन एडल्ट्स के लिए वो इट्स नॉट अ मार्केट फिट, राइट। और थर्ड चीज जो होती है वो प्लैनेट होती है, ठीक है। आजकल हम लोगों को यूनिवर्सिटीज में जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं FIPs, वो भी SDGs के ऊपर क्या करते हैं, अलाइन करते हैं हम लोग कि हमारे SDG 1 के ऊपर जा रहा है। सो अगर आपका उससे अलाइन हो रहा है तो वो प्लैनेट को ऑटोमेटिकली ये वाली थीम कवर कर लेगा, राइट। तो आपने ये चीज देखनी है अपना प्रोडक्ट बनाते हुए। सो दिस इज माय फेवरेट पार्ट। जब हम कभी भी पिच देते हैं कोई पे कभी भी, तो हम कहते हैं हम पाकिस्तान में फर्स्ट ऐसी चीज बना रहे हैं, राइट। देयर इज नो फर्स्ट टाइम। आपसे जब व्हेन यू, इसका मतलब आप बहुत वेग स्टेटमेंट दे रहे हो कोई पे, या तो आपकी बहुत रिसर्च वीक है। करीम नहीं था तो टैक्सीज थी, आपके पास ऑनलाइन फूड नहीं था तो आप खुद जाके खाना तो खा रहे थे ना हम लोग, मतलब खाना घर पे खाना आ जाता है, लेकिन फिर भी हम रेस्टोरेंट जाके तो बाहर से तो खाना खा रहे थे ना। द रिजल्ट इज कि हमने खाना खाना है, तो हम खुद बाहर से जाके घर में लेकर आ जाते थे। सो ये बहुत वेग स्टेटमेंट है कि अगर हम कहें कि ये वाली चीज हम पहली दफा कर रहे हैं। हम हमेशा, इनोवेशन इज अबाउट बेटरमेंट, क्या मतलब एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, हम उसको बेटर कर रहे हैं, और टू मेक प्रोसेस इजी अगेन और एफिशिएंट, ठीक है। तो जब भी आपने अपना बिजनेस कोई करना है, इट्स वेरी इजी। अगर आप किसी को बताओ कि हम गूगल ऑफ हेल्थ केयर हैं, हम लिंक्डइन फॉर स्टूडेंट्स हैं, या इस तरह के कोई जॉब प्लेटफॉर्म हो, या कोई कैरियर कंसल्टेंसी फर्म हो, तो वो क्या है, मैं यूडेमी हूँ या कोर्सेज वगैरह कुछ कराया, यूडेमी फॉर लाइक प्री स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको कोर्सेज करा रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि लोग यूडेमी को जानते हैं, लोग गूगल को जानते हैं, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा उनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने, मैं किसी को बताऊं कि मैं बल्ब बना रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो मैं उसको ये नहीं कहूंगी कि मैं दुनिया में फर्स्ट टाइम ये बल्ब बना रही हूँ, ठीक है। मैं कहूंगी आपने सूरज देखा है बाहर, सूरज उनको एकदम से पता लग जाएगा, हाँ सूरज वार्म होता है, सूरज रोशनी देता है, सूरज, लेकिन सूरज रात में नहीं होता, राइट। तो मैं कहूंगी तो एग्जैक्टली दैट आई एम सॉल्विंग दैट कंस्ट्रेंट। हाँ, अब ये जो डिवाइस है ये रात में भी आपके घर में जलेगी, और यू कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास लाइट आएगी, या जो भी आप उसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो इट्स वेरी गुड कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है आप उससे रिलेट करो, डिफाइन योर कॉम्पिटिशन या एग्जिस्टिंग थिंग, और फिर उसमें से व्हाट दे आर नॉट सॉल्विंग उसको बेटर करो, या तो उसको रिसोर्सेज कम करोगे उसके, या तो बेटर डिजाइन करोगे, या मोर एक्सेसिबल बनाओगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस, राइट। व्हाट इज जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, जो अभी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सीज अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर हम सोचते हैं व्हाट इफ अगर टैक्सीज को हम ऑटोमेट कर दें, ड्राइवर्स हटा दें, वो ऑटोमेटिकली हम घर से बुलाएं तो वो आ जाए। क्या ड्राइवर्स को हम एक ऑटोमेटिक एप्लीकेशन दे दें कि वो घर पे पहुंच जाए। हम डिफरेंट सोल्यूशंस को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मतलब जो एग्जिस्टिंग चीज है उसको कैसे बेटर कर रहे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, राइट। फिर उसमें से हम कुछ 2-3 आइडियाज को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसमें से देखते हैं कि वाह, मतलब हर एक्सपेरिमेंट का ना कुछ कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है। फिर उन वाउस को हम निकाल के अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल मार्केट की नीड होती है। So this is the concept of design thinking. So whenever you are trying to build a product या build a business, अगर आप एक सॉफ्टवेयर एजेंसी भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे when I started Web3, तो उस टाइम पे Web3 वाला कॉन्सेप्ट 2022 में बहुत न्यू था, लोग क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे होते थे एंड स्टफ। तो पाकिस्तानी मार्केट में मोस्टली क्रिप्टो ही उसका था, लेकिन डेटा ट्रांसपेरेंसी, ऑनरशिप और उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा सॉफ्टवेयर एजेंसी बैक एंड पे मैं भी डिजिटल मार्केटिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं वेबसाइट भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मैं लोगों को
मेरा एक यूएसपी है कि मैं ज्यादा वर्क Web3 इंडस्ट्री में कर रही हूँ, राइट? सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। जो लोग नहीं कर रहे वो चेक करो कि मैं ये इस तरह मार्केट ग्रैब कर सकती हूँ, इस तरह मार्केट ग्रैब कर सकते हैं। क्लियर? एनी क्वेश्चन है? कोई कुछ ऐड करना चाह रहा हो? एनीवन? नो वन? ओके। सो उस वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ, सो ट्राई टू आंसर दैट अपनी डायरीज में या अपने लैपटॉप में कहीं पे भी, कि व्हाई यू आर डूइंग व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है? डिफाइन योर व्हाई, कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। टू अर्न मनी, टू मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस, टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल, to make healthcare accessible, whatever. Write your purpose statement. Okay. Then the next question is that slide is known as, or that question is known as, जो इसका आंसर होगा वो purpose statement होगा। उसके बाद प्रॉब्लम के लिए आप एक क्वेश्चन का आंसर देना है। What are you eliminating to make the world a better place? क्या मतलब क्या चीज को खत्म कर रहे हो, मतलब कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर का मंथ चल रहा है, ठीक है? स्टडीज कहती हैं कि 8 आउट ऑफ 1 वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो आप ब्रेस्ट कैंसर को एलिमिनेट कर रहे हो। यू वांट कि ब्रेस्ट कैंसर की जल्दी से डिटेक्शन हो जाए, उनका कोई अच्छा डायग्नोसिस हम लोग मैकेनिज्म लिया है, तो हम ब्रेस्ट कैंसर को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? डिफाइन योर प्रॉब्लम। थर्ड, सोल्यूशन। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मैं ब्रेस्ट कैंसर को एलिमिनेट कर रही हूँ दुनिया से, या मैं कम कर रही हूँ उसकी, तो मैं कैसे करूंगी, राइट? क्या प्रोसेस होगा? मैं अर्ली डिटेक्शन के कोई डिवाइस बना रही हूँ, मैं कोई अवेयरनेस कैंपेन कर रही हूँ, कोई मेरा टेक प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू कोर्सेज करा रही हूँ ताकि गर्ल्स को, मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम जो मैंने एलिमिनेट करनी थी, राइट? और इसकी टारगेट मार्केट कितनी है, मतलब जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, और एक्चुअल में वो कितने लोग विलिंग है इसका सोल्यूशन बाय करने में, राइट? उसको हम कहते हैं मार्केट। टू मार्केट डेफिनेशन के इतने लोगों को ये प्रॉब्लम है, इतने को एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम है, और इतने लोग विलिंग है इसका सोल्यूशन बाय करने के लिए। आई डोंट नो, आपके आगे बूट कैंप्स में आपको टर्म्स बताएंगे, टैम, सैम, सॉम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, टोटल अचीवेबल मार्केट एंड ऑब्टेनेबल मार्केट। सो आई थिंक उसमें आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगेन, हु एल्स हैज अटेम्प्टेड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम? आपका कंपटीशन कौन है, कौन ये ट्राई कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रिसर्चेस होती है यूनिवर्सिटी में, FYPs होते हैं, या हम मास्टर्स में रिसर्च करते हैं, या PhD में रिसर्चेस करते हैं, मशीन लर्निंग के ऊपर अगर लास्ट रिसर्चर ने काम किया हुआ, उसकी एक्यूरेसी आई हुई 89%। अगर मैंने रिसर्च की है अपने पिछले अपने सीनियर की रिसर्च को, और मैंने उसका 91% भी कर दिया, वो मेरी रिसर्च कंट्रीब्यूशन होगी, ठीक है? क्योंकि मैंने उस एल्गो को 2% इंक्रीज किया है डिटेक्शन के लिए, ठीक है? लेकिन मैं उसको कंपटीशन नहीं करूंगी, मैं उससे इंस्पिरेशन लेके उस जैसी चीज, उससे बेहतर चीज बनाऊंगी, राइट? सो वर्क ऑन योर कंपटीशन। आप लोगों ने देखा है पाकिस्तान की मैं मार्केट की बात करूं, जहां पे सर्विस होता है वहां पे बाटा आ जाता है, बाटा या पता नहीं सर्विस, एक लीजा इंट्रोड्यूस कराता है, दूसरी लीना इंट्रोड्यूस करा देता है। जहां पे डी वॉटसन होता है वहां पे शाहीन आ जाता है। जहां पे आपका मैकडोनल्ड्स होता है वहां पे KFC फॉरन से अपनी फ्रेंचाइज खोल लेता है। क्यों खोल लेता है? दैट इज वेरी इजी टू ग्रैब मार्केट, क्योंकि एक होटल या एक बिजनेस ने उधर जाके अपनी मार्केट बनाई हुई है। पीपल नो हाउ टू ईट बर्गर, पीपल नो कि क्या फास्ट फूड होता है, पीपल नो हाउ टू वेयर शूज, किस टाइप के शूज होते हैं। उनको सेम चीज बेटर क्वालिटी या लेस प्राइस में बेच देता है दूसरा ब्रांड जाके। उनको मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट को समझाना, अवेयरनेस देना इज अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम इन पाकिस्तान या किसी भी जगह पे। तो इट्स वेरी गुड कि अपनी जो कंपटीशन है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, उनको रिसर्च करें, उनके जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर को एक्सेस करें कि वो किस टाइम पे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं बच्चे। जैसे
फॉर एग्जाम्पल आपने अकेडमी खोली है, तो स्कूल्स भी यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं और एकेडमीज भी बच्चों को पढ़ा रही हैं, दोनों एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब मैं स्कूल जाती थी तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा कल्चर था एकेडमी का, अब मुझे नहीं पता। तो स्कूल की छुट्टी के टाइम बाहर एकेडमीज वाले खड़े होते थे, वो ब्रोशर्स दे रहे होते थे, ठीक है। लेकिन स्कूल भी वही सर्विस दे रहा है, एकेडमी भी वही सर्विस दे रहा है, क्योंकि एकेडमी वालों को टारगेट ऑडियंस का पता है कि इधर से बच्चे जो निकलेंगे उनको शाम में एकेडमी जाना होगा। सी, तो इट डजेंट मैटर कि दोनों सेम सर्विस दे रहा है तो मैं उसके क्लाइंट को चीज नहीं बेच सकती, वो ज्यादा आसानी से लोग आ सकते हैं जब वो कंपेयर कर सकते हैं कि स्कूल में अच्छी हमें पढ़ाई नहीं मिल रही तो हम अकेडमी चले जाएं, पास तो होना है, ये वो, राइट। उसके बाद हम लोग ने अपने रिसोर्सेज देखने हैं। आपके पास होते हैं इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। एज अ फाउंडर, एज अ लीडर आपके पास स्किल्स होने चाहिए। जरूरी नहीं आपको टेक्नोलॉजी का भी पता, आपको फाइनेंस, मेरा सारा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, लेकिन जब जब जरूरत, यू आर वेरी इजीली, यू हैव टू अडॉप्ट थिंग्स, राइट, यू आर फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको सीखना, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हर रोज सीखना पड़ता है, हर रोज न्यू प्रॉब्लम आती है। आपको फाइनेंस भी सीखना पड़ेगा, आपको ग्राफिक्स भी सीखना पड़ेंगी, आपको वीडियो भी सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, ठीक है। जब हम इंस्टा अपने लिंक्डइन के ऊपर डाल देते ना CEO, दिस इज अ वेरी ह्यूज वर्ड एंड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके साथ आती है, ठीक है। तो उसको फिर प्रूफ भी करना होता है, और उसके लिए आई थिंक मैंने वो निकाला, वो भी है क्वालिटी हार्वर्ड की। इन्होंने 10 क्वालिटीज डिफाइन की एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट। लेकिन मैं कहती हूँ कि इससे भी बहुत ज्यादा कोई भी आपको बिजनेस करना सिखा सकता है। मतलब मैं आई कैन हेल्प यू विद मेकिंग अ प्रोडक्ट, आई कैन हेल्प यू विद मेकिंग अ बैलेंस शीट, बट दैट 10 qualities, if you have that, you can run a business or your startup, ठीक है। you have to be you have your long term focus, आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी, रिस्क को कैसे आप मिनिमाइज करेंगे, कितने आप अडेप्टेबल हैं, कैसी डिसीजन पावर है, मतलब सब कुछ आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, इन बिल्ड क्वालिटीज, राइट। इवन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ये चीजें, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज के बाद आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, ऑफ कोर्स। मैं कहाँ पे थी, रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी थी आई थिंक, उधर थी। तो उधर मुझसे स्टूडेंट्स गए थे, मैम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो आपको फंड की जरूरत होती है, राइट, पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, हम वो कहाँ से लें। तो देयर इज अ टर्म इन एंटरप्रेन्योरशिप या आपके स्टार्टअप्स में, उसको कहते इन्वेस्टर्स की टाइप होती हैं, इफ एनीवन नोज, एंजल इन्वेस्टर, फिर सीड, प्री सीड, सीरीज A, सीरीज B, इस तरह करके। एंजल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो कि आपको पैसे देता है और वो कहता है कि बिल्ड योर स्टार्टअप या बिल्ड योर प्रोडक्ट या बिल्ड योर सेल्फ, बगैर किसी इक्विटी के या बगैर किसी रिटर्न के, राइट। एंजल इन्वेस्टर इस टर्म को कहते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि एंजल इन्वेस्टर एक टर्म होती है, और इफ वी कंसिडर एंजल इन्वेस्टर्स इन आवर लाइफ, तो हम अपने पेरेंट्स को कंसिडर कर सकते हैं एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। हम इतने बड़े हो गए, लाइक आई एम बिलीविंग कि हम सब ने इंटरमीडिएट कर लिया होगा, जितने भी ऑडियंस में है या सब यूनिवर्सिटी में होंगे, 10, 12, 13, 14, 15 ईयर्स से वो हम पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो व्हाट वी शुड डू, हमें अपनी स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। हम अपना एक प्रोडक्ट लेके जाएंगे। व्हेन आई स्टार्टेड EMR चेंज, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास खाली टेक्निकल स्किल्स थी और जो मेरे पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था मेरे ऊपर, राइट। तो मेरा उनकी एंजल उस इन्वेस्टमेंट को अच्छे से यूज किया। तो फिर आप अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे, यू आर अ प्रोडक्ट, लोग आप पे खुद इन्वेस्ट करेंगे, आपकी जैसे किसी पॉलिटिशियन की पार्टी पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं लोग, राइट। तो आपका जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो फाउंडर खुद होता है, वो अपनी स्किल्स लोगों को दिखाता है। लोग इनिशियली टीम पे इन्वेस्ट करते हैं, फाउंडर पे इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट पे भी लोग, इट्स बेटर कि आप फंडिंग लो, इट्स बेटर कि आप ग्रांट्स विन करो, इट इज वेरी गुड, यू आर अ बिजनेसमैन और वुमेन,
और एन एंटरप्रेन्योर शुड सेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपको पैसे दे के आपकी सर्विस बाय करे ना, मतलब कि वो आपको ट्रस्ट करता है, आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करता है। सो रिसोर्सेज में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, लाइक जो आपको वेब AWS गूगल वालों को पैसे देने पड़ेंगे वो चाहिए होंगे, आपको रेंटल ऑपरेशन के लिए कुछ फाइनेंसेस चाहिए होंगे। लेकिन आई विल से कि स्टार्ट विद जीरो, मतलब जो पैसे ऑलरेडी आप पे लगे हैं उससे कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म गूगल से देख के बनाओ, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के सर्कल नेटवर्क को यूज करो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल्स को यूज करो और गेट अ क्लाइंट, ठीक है। एक दो सेल करो अपना प्रोडक्ट को और फिर लोगों को दिखाओ, देखो मुझ पे इतने लोग बिलीव करते हैं। वो आप लीडर वाली वीडियो देखना, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीजों को, राइट। सो रिसोर्सेज हो गए एंड आई थिंक 9 o'clock खत्म हो जाना है, वी हैव 4 minutes, सो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? बस इनिशियली इफ इट्स योर फर्स्ट सेशन इतना काफी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है इस पे चले जाना है, एक की वेबसाइट है स्टार्ट गेजर के नाम से, इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं। बिजनेस कैनवस मॉडल बहुत अच्छा मॉडल होता है, इसमें आई थिंक 9 to 7 ब्लॉक्स होते हैं। इसमें आपने फिल करना है, इसको बेशक प्रिंट आउट निकाल लो और इस पे लिखो कि आपका क्या इनिशियली, फिर गलत हो जाएगा फिर दोबारा से लिख लेना या इसका डाउनलोड कर लो वर्जन, राइट। इसको भी कभी हम पढ़ेंगे, कभी इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा, आई थिंक आपके बूट कैंप में होगा आगे भी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारे क्वेश्चंस के अगर आपने आंसर दे, सो it's good to go. You'll make a great entrepreneur, inshallah. So yes, that's it from my side. मिस जी मिस आपने कहा कि हमें कस्टमर्स को का बिहेवियर पैटर्न देखना चाहिए, तो मिस क्या टूल्स हैं जिनसे हम लोग रिसर्च कर सकें कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न्स बिफोर लॉन्चिंग और प्रोडक्ट, कि उन्हें ये चाहिए भी है कि नहीं? अच्छा, एक तो होता है आपके पास, तो आजकल ऑनलाइन टूल्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन ऑनलाइन से ज्यादा मैं बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जांपल देती, आपके इर्द गिर्द लोग जो चीजें यूज कर रहे होते हैं आप उनका एज चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हैंड बैग्स, हमारे जैसे जो एज वाले लोग हैं वो इतने बड़े बड़े हैंड बैग्स को वो प्रेफर नहीं कर रहे होते, हम छोटे जो हैंडीज मतलब वॉलेट टाइप की चीज होती है इसलिए हम उसको ले रहे होते हैं, फिर आप उस एज के लिए वो चीज बनाओगे, राइट। या तो सेल्स चेक करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अपैरल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाके देखोगे कि कौन सा वाला डिजाइन सोल्ड आउट हो गया है बहुत जल्दी से, किस टाइप के कलर सोल्ड आउट हो रहे हैं। उसके बाद एक आई थिंक मेरा डिजिटल मार्केटर से मैं आपको वो चीज लेके दे सकती हूँ, टूल्स वगैरह। गूगल का भी एक टूल है, उसमें आप इवन SEO के वर्ड्स लिख सकते हो तो वो ट्रेंडिंग वर्ड्स उस टाइम के बता सकता है, राइट। आप कंपटीशन देख सकते हो कि एक अगर कंपटीशन ने सेल लगाई हुई है कितने % और उसकी कितने दिन तक, अगर किसी अच्छे ब्रांड ने सेल लगाई होती है वो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो वो क्या प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं उस टाइम पे। सो यस, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। सबसे अच्छी चीज ये होती है, इनिशियली मार्केटिंग की 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है अर्नड, एक होती है ओन्ड, एक होती है अर्नड और एक होती है पेड, ठीक है। ओन मार्केटिंग ये होती है कि मैं अपने पेज पे कुछ डाल रही हूँ, अर्न मार्केटिंग ये होती है कि मेरा क्लाइंट जिसने पैसे दे के एक चीज खरीदी हुई है वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आईफोन कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लोग कहते हैं ये वाली पिक्चर शॉट विद आईफोन 16 या इस तरह करके वो हैशटैग एक वो चला देता है, ठीक है। और वो सारे लोग अपने जितने लोगों ने 500,000 का आईफोन खरीदा वो पिक्चर खींच खींच के वो लगा रहे होते हैं कि हमने आईफोन से पिक्चर खींची है, आईफोन से पिक्चर खींची है, तो मतलब इसका मतलब वो कैमरा फीचर बहुत अच्छा है। डिफरेंट वेज होते हैं मार्केटिंग के। सो दैट इज अर्न मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग इज योर PRs और जो आपकी स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती हैं, आप किसी एक्टर्स को करके करते हो, कोलैबोरेशंस में करते हो, दैट इज द थिंग। और कंपटीशन के आप इंस्टाग्राम पेजेस पे जाओ, उनके फॉलोअर्स को चेक करो, उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजो, यू हैव टू से हाय फर्स्ट। उसके बाद फिर उन्होंने एक दफा आपकी सर्विस बाय कर ली तो फिर वो आपके रिकरिंग कस्टमर्स बन जाएंगे। बहुत शायद पिछले ब्रांड को मिस करते हैं। सो
रिसर्च ऑन योर कंपटीशन, कि कैसे लोग उसको कमेंट कर रहे हैं, कौन शेयर कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल किसी इन्फ्लुएंसर ने भी शेयर किया हुआ तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है. सो entrepreneurship or business required a lot of research. I hope मैंने आपको आंसर कर दिया है. Thank you, Miss. Welcome. Anyone else? Are we done, Abdullah or Mumina? Okay, so ma'am, I guess that is How you all. started your business with funding? वानिया का एक क्वेश्चन आया है. रिस्क टेकर. अच्छा मैंने देखा नहीं. It's visible. Risk taker, businessman. No, changing the thought process. How you started your business with funding? Actually, मैंने start किया था when I was in my master second year. मेरा start हुआ था, मेरा research start हुआ था. मैं वो एंजल फंडिंग वाली बात कर रही थी. जब हम अच्छा पढ़ रहे होते हैं तो हमें स्कॉलरशिप्स मिल रहे होते हैं, राइट. मैंने बैचलर्स किया, उसके बाद मेरे पास स्कॉलरशिप की अमाउंट थी. मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, मैं साथ में जॉब कर रही थी. उसके बाद मेरे पास जॉब करी थी. फिर मैं जब मास्टर्स का सेकेंड ईयर था मेरा, उसके बाद मैंने अपनी जॉब रिजाइन कर दिया क्योंकि मेरा थीसिस वर्क और रिसर्च वर्क स्टार्ट हो गया था. मैं मैनेज नहीं कर सकती थी डेवलपमेंट की जॉब. तो मेरे पास जो जॉब की सैलरी थी मैंने उससे स्टार्ट किया था, और दैट इज अराउंड 1,50,000 मैंने जो कैपिटल रखा था. इतना नहीं होता कि आपके पास जितने पैसे आप लगा दो. एक आज मैं किसी से बात करी थी, वो कहते मैं इतने मार्केटिंग में लगा दूं. मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ट्राई करो स्टार्ट विद जीरो. मतलब अपना पाकिस्तान में आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है कि सर्विसेज से स्टार्ट करो, और आई एग्री विद दैट कि पहले अपना क्लाइंट फाइंड करो और उसके बाद अपना बिजनेस बिल्ड करो उस क्लाइंट के साथ, रिकरिंग बनाओ उसको. सो मैंने 150 मतलब 1,50,000 रुपए से स्टार्ट किया था, और वो भी अपने पैसे सैलरी से जो मैंने बचाए हुए थे उसी से स्टार्ट किया था. यस, सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय बिजनेस. जी अब्दुल्ला. I guess that's it, ma'am. Thanks a lot for such an insightful session. Or I guess सारे questions are entertained. So yes, so that is all for today's meeting, guys. Ma'am, on behalf of all the attendees and Team Burak, I would like to thank you so much for taking out time to be here with us, and we would surely bug you for future webinars and workshops as well. So, ma'am, any concluding remarks from your side, and then we'll be winding it up. Yes, I really want like budding entrepreneurs, जो बहुत young entrepreneurs हैं, do experience, go start working with some organization जिस जैसा आपने बनना है, right? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस बहुत हेल्प आउट करता है. जब अभी हम FIPs करेंगे, हम बहुत जिंदगी प्राइज में जाएंगे, हम हल्ट प्राइज में जाएंगे, वी थिंक हम एंटरप्रेन्योर्स बन गए. लेकिन जब एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर बहुत चेंज होता है. स्टार्टअप एंड will eventually turn into Google, will eventually turn into Amazon. हमने corporates बनाना है, right? हम लोग ने हमेशा छोटे छोटे गैराजेस में नहीं रहना, तो हमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर. इट्स माय लाइक माय सजेशन, और मैं इसके ऊपर बहुत फर्म बिलीव करती हूँ कि अगर आपने कुछ बनना होता है ना, इफ यू वांट टू बी अ बॉस, तो उस बॉस के अंडर काम करके देखो, राइट? उसको देखो वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो उसकी क्या टाइमिंग्स हैं. हम लोगों ने किसी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी लाइक माहिरा खान, ठीक है, तो मैं माहिरा खान को इंस्टाग्राम पे फॉलो करूंगी, मैं उस जैसे कपड़े पहनूंगी, मैं उस जैसा हेयर कट कराऊंगी, मैं उसका डाई कराऊंगी, राइट? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लाइक हर. सो मैंने कोई कंपनी जिस तरीके की बनानी होती है ना, तो आई थिंक हमें उधर जाके उसका थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं. आई स्टिल अप्लाई फॉर जॉब्स ताकि मैं चेक कर सकूं कि मार्केट में कैसे लोगों को वो रख रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं. सो आई रियली वांट, इफ यू आर स्टार्टिंग विद योर जर्नी, सो कहीं पे जाके ऑर्गेनाइजेशन कल्चर देख के ताकि आप अडॉप्ट कर सको. जरूरी नहीं बहुत अच्छा हो,
बुरा भी होगा तो आपको कुछ बेहतर करने, आपको पता होगा तो मैंने इससे रिवर्स काम करना है, मैंने वैसा नहीं करना. So good luck. I'm always available. You can reach me out through my LinkedIn profile. अब्दुल्ला अभिषेक शेयर कर देना, वरना मुज़ना खान लिखोगे. आई थिंक ये वाली उस पे प्रोफाइल पिक्चर होगी. You can connect with me and we can have chat over there. Sure. So good luck everyone. Thank you. Sure thing. Thanks a lot. Thanks once again for being here with us, ma'am. With that being said, I guess I'll be concluding today's session. Thanks a lot, everyone, to take out time for being here. I'll be sharing the recorded link in the group as well. See you all in the next session. Take care. Allah Thank Hafiz. you. Allah Good luck Hafiz, everyone. ma'am. Allah Hafiz.